अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर एक मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि उसे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का साथ और मइयत हासिल हो। कुतुब अहादीस में चंद आमाल ऐसे बयान हुए हैं कि जिनके करने से जन्नत में मुसलमानों को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का साथ और मइयत हासिल होगी। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के खादिम रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, रातों को भी आपके पास रहता था, वज़ू के लिए पानी देता और ज़रूरियात ज़िंदगी आपकी खिदमत में पेश करता। एक दिन प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि ए रबिया मांगो। ये बात जहन में रखें कि प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वही के बगैर कोई कलाम नहीं करते थे। जनाबे रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, जन्नत में आपकी मैयत और साथ चाहिए। आपने फिर सवाल किया कि इसके अलावा कुछ और चाहिए तो मांगो। रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर यही गुजारिश की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मुझे सिर्फ आपकी रफ़ाकत, मैयत और साथ चाहिए। फिर आपने फरमाया फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, फिर तू ज़्यादा नफल पढ़ा कर, ज़्यादा नफल पढ़ेगा तो इसकी बदौलत जन्नत में मेरा साथ हासिल हो जाएगा। तो आपने एक अमल बताया, कसरत नवाफिल, फ़राइज़ के साथ साथ खा वो नमाज़ों की शक्ल में नवाफिल हों, रोज़ों की शक्ल में नवाफिल हों, या फिर जो है सदक़ात व खैरात की शक्ल में। तो जो बंदा नवाफिल का अहतमाम करता है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसे जन्नत में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का साथ और मैयत हासिल हो सकती है। एक और सहाबी का वाक़या आता है, वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मतस्सा, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसे कहा, मा आदत लहा, तूने उसकी क्या तैयारी की है? वो आगे से अर्ज़ करता है, अल्लाह के नबी, मैंने ज़्यादा तैयारी तो नहीं की, ना मैं ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता हूँ, ना रोज़े रखता हूँ। ये बात भी जहन नशीन कर लें कि कोई सहाबी बेनमाज नहीं था। उसने आगे से ये भी कहा, मज़ीद ये कहा, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, हाँ ये बात है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अंत मअ मन अहबब्ता, जिससे तुझे मोहब्बत है क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, अमर बिन मुर्रा जुहनी बयान करते हैं, मुस्नद अहमद में ये रिवायत है कि एक आदमी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ और अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं। मैं 5 नमाज़ें पढ़ता हूँ, ज़कात अदा करता हूँ, रमज़ान के रोज़े रखता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसकी जब ये सारी गुफ्तगू सुनी ना, तो आपने फरमाया, जो शख्स ये अमाल करेगा वो नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों और सुलहा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा, बशर्ते कि वो अपनी वालिदैन की नाफरमानी ना करे। तो इन हदीस से पता चलता है कि ये 3 अमाल ऐसे हैं जिनके करने से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत हासिल होगी। कुरान करीम में भी है, सूरह निसा की आयत नंबर 69 में, वमन युतिल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों और सुलहा के साथ होगा। ये जो आखिरी हदीस मुस्नद अहमद की मैंने आपके सामने बयान की है, इसकी तईद जो है इस कुरानी आयत से होती है। और जो पहली हदीस रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपके सामने पेश की गई, वो मुस्लिम, अबू दाऊद और सुनन नसाई में मौजूद है। अल्लाह ताला हमें ये तीनों आमाल अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। हम बड़े गुनाहगार, सियाहकार हैं,
लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए जिन्हें क़यामत वाले दिन जन्नत में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और मैयत हासिल होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।